ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि इसका तीसरा अध्याय, नामाभास विचार। नामाभास के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो चार प्रकार के नामाभास बताए गए कि अ, संकेत, परिहास्य, स्तोभ और हेला। तो ये चारों में से जो हेला है उसका अभी वर्णन चल रहा है। हेला मतलब ध्यान पूर्वक जप ना करना, और हेला का मतलब होता है अपमानजनक तरीके से करना। तो उस बेसिस में दो और नामाभास की कैटेगरी बनाते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। वो है श्रद्धा नामाभास और हेला नामाभास। हेला नामाभास मतलब श्रद्धा की कमी है, अपमान अपमान करते हुए। तो श्रद्धा नामाभास मतलब श्रद्धा है लेकिन अभी भी अनर्थ है, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक नाम जप करता रहता है, अपराध को अवॉइड करते हैं। उसको श्रद्धा नामाभास बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो श्रद्धा नामाभास करता रहता है व्यक्ति, तो धीरे धीरे वो नामाभास से शुद्ध नाम, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध नाम को प्राप्त करता है और प्रेम को प्राप्त कर लेता है। फिर नामाभास के दो और कैटेगरी बता रहे हैं, छाया और प्रतिबिंब नामाभास। हाँ, यानी ये जो नामाभास की कैटेगरी है ये कि कोई नाम जप तो कर रहा है लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से नाम जप कर रहा है। तो जो छाया नामाभास है उसमें उस भक्त को श्रद्धा होती है। उसकी खुद की श्रद्धा है, नाम पे विश्वास है इसलिए करता है। और प्रतिबिंब नामाभास जो है वो किसी को देख करके नाम जप करना तो चालू किया लेकिन वास्तव में हृदय में कुछ और ही भाव है, तो वो डेंजरस होता है। अब वो कई बार मायावाद का रूप भी धारण कर लेता है। तो ये था आभास द्विविधा है प्रतिबिंब छाया, श्रद्धा भास द्विप्रकार सब तब माया। तो ये आभास दो प्रकार का है नामाभास। ये श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, और श्रद्धाभास इसलिए दो प्रकार का बनाया गया है। नाम पे नाम जप करने के लिए कुछ श्रद्धा उत्पन्न होती है कभी कभी किसी के हृदय में, लेकिन वो श्रद्धा का कारण अलग अलग होने से उसका रिजल्ट भी अलग अलग होता है। छाया श्रद्धा भाष्य छाया नाम भाषहाय, से नामाभास जीवेर शुभ प्रासवाय। जो छाया नामाभास है और प्रतिबिंब नामाभास है। छाया नामाभास का अर्थ है कि उसका खुद का श्रद्धा है नाम के ऊपर, और भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहता है। लेकिन अनर्थ और अज्ञानता, जो हमने चर्चा किया था, अनर्थ और अज्ञानता होने के कारण वो श्रद्धा पूर्ण रूप से हृदय में टिक नहीं पाती, वो विचलित होती रहती है, लेकिन है श्रद्धा, इसलिए विचलित होने के बावजूद भी वो करता रहता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा, छाया श्रद्धा इसको बोलते हैं, छाया श्रद्धा होती है। तो छाया श्रद्धा भास से छाया नामाभास होता है, छाया। और इस प्रकार के नामाभास से जीव का बहुत सारा शुभ होता है। यहाँ तक कि शुभ होता है कि वो मुक्ति तक भी प्राप्त कर सकता है। और इस नामाभास में रहते हुए अगर जप करता जाएगा वो, भक्तों का संग लेकर के श्रवण करते हुए, तो वो बहुत जल्दी शुद्ध नाम पे आ जाता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक और नामाभास है जो बड़ा डेंजरस है, उसको प्रतिबिंब नामाभास बोला गया है। इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। अन्य जीवे शुद्धा श्रद्धा करिया दर्शन,
निज मने श्रद्धा भाषा आने ये जन, भोग मोक्षा वांछा ताहे ठाके नित्य मीसी, आश्रमे अभिष्ट लाभे यत्ने दीव निशि. So a person who sees how other souls have pure faith may attain Shraddha Bhas, dim faith in his heart, but he may also yearn after sense pleasure, impersonal liberation, and work day and night to attain it. तो कई बार ये होता है कि लोग किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य भक्त को जो शुद्ध नाम की स्थिति में होते हैं, उनको शुद्ध श्रद्धा होती है भगवान पे, तो उनको देख करके देखा देखी वो नाम जप तो चालू कर देते हैं. क्या देखते हैं? भौतिक चीज देखते हैं, भौतिक रूप से देखते हैं कि ये जो भक्त है वास्तव में शुद्ध श्रद्धा के साथ शुद्ध नाम जप करता है, उसका भाव भगवान कृष्ण का सेवा करने का है. लेकिन उसके प्रभाव से वो भक्त को बहुत भौतिक लाभ भी मिलते हैं. यानी वो बहुत सुखी और शांत दिखता है, आनंदित दिखता है. तो उसके प्रभाव से कुछ लोग मायावादी विचारधारा रखने वाले भी, या कुछ भौतिकवादी विचारधारा रखने वाले लोग, जो इस संसार में जिनका ग्रहव्रता नाम है, जो केवल भौतिक सुख चाहते हैं, और या दूसरी कैटेगरी के जो भगवान बनना चाहते हैं, भगवान में मर जुड़ जाना चाहते हैं, वो लोग भी इस प्रकार के भक्तों को देख करके कई बार नाम लेना तो चालू कर देते हैं, लेकिन भाव बहुत अलग अलग रहता है. इसीलिए इस प्रकार के नामाभास जप को प्रतिबिंब नामाभास बोला गया है. यानी भक्त से प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त किया है. प्रतिबिंब का अर्थ होता है कि रिफ्लेक्शन, उल्टा, उल्टा होता है ना, जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर इमेज को बोलते हैं, उल्टा रिफ्लेक्शन. तो हालांकि वो जो भक्त, जिस भक्त को शुद्ध नाम जप करते हुए देखा, तो उसके प्रभाव से वो नाम जप तो चालू कर दिया, लेकिन भाव को नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि श्रवण नहीं किया, कथा श्रवण नहीं किया, भाव अपना खुद का लेके चालू करता है. और इसलिए वो दिन रात हालांकि नाम जप करता है, लेकिन दिन रात उसका भाव क्या रहता है कि इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना है, या तो या जो है मायावाद कॉन्सेप्शन से निराकार मुक्ति प्राप्त करना है. ऐसे कई लोग होते हैं, कई लोग संपर्क में आते हैं, इस्कॉन मंदिर आते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो नाम जप करना तो चालू कर देते हैं, हरे कृष्ण उससे पूछो तो हरे कृष्ण जप ही करते हैं. लेकिन उनके हृदय में अभी भी ये भाव बना रहता है कि हम अल्टीमेटली आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाना है. ये भाव को धारण करके रखते हैं, वो इसको त्यागना नहीं चाहते हैं. और ये क्यों नहीं त्याग पाते हैं? क्योंकि वो भक्तों से श्रवण नहीं करते ध्यान पूर्वक, केवल जो है बाहरी रूप से देख करके आकर्षित होकर के नाम जब चालू कर देते हैं. तो ये कई बार डेंजरस होता है. केवल यही एक कैटेगरी है नाम जप करने की. अभी तक बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के हम लोग उदाहरण लिए, नामाभास के कई वैरायटी बताए. तो वो सारे कैटेगरी में भक्तिविनोद ठाकुर स्पष्ट लिखते हैं कि फाइनली वो अगर जप करते रहता है, तो वो उस स्टेज से मुक्त होकर के और शुद्ध नाम की स्थिति को प्राप्त कर लेता है. लेकिन केवल यही एक कैटेगरी है जिसमें अगर कोई मायावाद का आश्रय लिया हुआ है, या ग्रहव्रता नाम, जो तीव्र इच्छा से वो इंद्र तृप्ति की भावना प्रबल है उसकी, तो वो जो है डेंजरस हो जाती है उसके लिए. नाम जप करने के बावजूद भी नाम जप करने का पुण्य लाभ नहीं प्राप्त कर पाता है. श्रद्धार लक्षण मात्र श्रद्धा ताहे नाय, ताके प्रतिबिंब श्रद्धा भास शास्त्रे का. So this kind of faith is only the outward symptom of faith. It is not true faith itself. The scriptures call this kind of faith प्रतिबिंब श्रद्धा भास, या प्रतिबिंब ना, इस प्रकार के श्रद्धा को प्रतिबिंब श्रद्धा बोलते हैं, श्रद्धा भास बोलते हैं. और इस प्रकार की श्रद्धा रख के जब नाम जप करता है तो उसको प्रतिबिंब नामाभास बोला जाता है. द रिफ्लेक्शन ऑफ फेथ, हाँ, होता है. तो वास्तव में ये फेथ है नहीं, श्रद्धा है नहीं नाम जप पे, लेकिन आउटवर्डली अन्य लोगों को देख करके दिखाने के लिए लोग, कुछ लोग करते हैं इस प्रकार से. प्रतिबिंब श्रद्धा भासे नामाभास, प्रतिबिंब नामाभास हय अविरत. So when a person who possesses pratibimba shraddha bhas chants the holy name, his chanting is always pratibimba nama bhas, the reflection of the holy name. इस प्रकार की प्रतिबिंबित श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति जो जप करता है, तो वो प्रतिबिंब नामाभास कहलाता है. अब अब इसका डेंजर बता रहे हैं कि प्रतिबिंब नामाभास से मायावाद कपटता उत्पन्न करे. तो प्रतिबिंब नामाभास
में अगर कोई रह करके नाम जप करता रहता है तो उससे मायावाद जो है कि कपटता उत्पन्न हो जाती है और उससे उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। यही नामा भासे मायावाद दुष्ट मन प्रवेशिया सठाताय हय प्राणिन। This kind of namabhas leads to the Mayavad fallacy and finally one becomes a cheater. इस प्रकार का नामाभास जब जो कोई करता है तो उसके हृदय में मायावाद रूपी दुष्ट मत उत्पन्न हो जाता है और अंततः वो क्या बन जाता है, एक धोखेबाज बन जाता है। तो कपट प्रतिबिंब नामाभास नामा अपराध है। ये है वास्तविक नामा अपराध यहाँ पे प्रकट हो रहा है और इसीलिए उस व्यक्ति को कभी मुक्त जो है कृपा नहीं मिल पाती। हाँ, चीटिंग प्रतिबिंब नामाभास इज एन ऑफेंस टू द होली नेम। नित्य साध्या नामे साधन बुद्धि करी नामे महिमासी अपराधे मरी। ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है? अ पर्सन हु थिंक्स द होली नेम इज द ओनली मीन्स साधन to a higher eternal goal sadhya, and by such mentality the glory of the holy name becomes lost. The only result is offense, and because of that offense he perishes. So इस अपराध के कारण कपट कपट प्रतिबिंब नामाभास नामा अपराध है। ये एक डेंजरस, मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ ऑफेंस टू द होली नेम। इसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि नाम का आश्रय लेकर के, नाम एक साधन है, नाम का जप करके, नाम का इस्तेमाल करके, हरि नाम का उपयोग करके मुझे कुछ साध्य प्राप्त करना है। हाँ? और हरि नाम का उपयोग करके क्या साध्य प्राप्त करना है? या तो भौतिक संसार में कुछ भौतिक भोग वासनाओं को तृप्त करने का साध्य प्राप्त सोचता है, और या मायावाद अगर कॉन्सेप्शन है तो वो सोचता है कि हरिनाम का इस्तेमाल करके मैं हरिनाम बन जाऊंगा, हरि बन जाऊंगा, यानी हरि में, भगवान में जाके विलीन हो जाऊंगा। ये बहुत डेंजरस टाइप ऑफ मेंटेलिटी होती है और इससे जो है भगवान के नाम की असली महिमा जो है नष्ट हो जाती है। हाँ, और इस कारण और इसके कारण भगवान की जो असली महिमा है नाम की वो नष्ट हो जाती है। और ऐसा भक्त जो होता है फाइनली द ओनली रिजल्ट इज ऑफेंस, बिकॉज ऑफ दैट ऑफेंस ही पेरिशेस। इस अपराध के कारण उसका विनाश हो जाता है। जो हरिनाम हर प्रकार के जीवात्माओं का, पतित से पतित जीवात्माओं को उद्धार करता है, हरिनाम चिंतामणि है। चाहे हरिनाम क्या है? चिंतामणि। तो वो हरिनाम को अगर कोई मायावाद विचारधारा से जप करता है तो वही हरिनाम उसका विनाश कर देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जानना चाहिए। कि हरिनाम हालांकि बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, और जो कितना भी पतित व्यक्ति हो, कितना भी कैसा अपराधी व्यक्ति हो, वो भी अगर नाम का आश्रय लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही कंडीशन है बस, अगर मायावाद का आश्रय ले लिया तो फिर उस हरिनाम, उसके द्वारा जो हरिनाम जप किया जाता है, उस हरिनाम के कारण उसका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। ये भी विनाश का अर्थ क्या है? कि वो कभी कृष्ण की भक्ति से पूर्ण रूप से वंचित हो जाता है, कभी कृष्ण का आश्रय नहीं ले पाता है और उसको जो है सायुज्य मुक्ति तक प्राप्त करेगा बस। तो इसलिए ये एक मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ ऑफेंस है। बट भक्ति विनोद ठाकुर दया करके ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार का उपाय बताएंगे, अभी आगे आएगा। ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है जो मायावाद कॉन्सेप्शन धारण करके नाम जप करता है। तो इस प्रकार से छाया नामा भाष्य मात्र हयत ज्ञान हृदय दौर्बल्य हईते अनर्थ विधान। तो छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभासेर भेद। तो छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास में अब भेद बता रहे हैं, क्या अंतर है। तो प्रतिबिंब नामाभास तो क्या है, हमने चर्चा किया। मायावाद कॉन्सेप्शन अगर है तो डेंजरस, उसको मुक्ति की जगह उसको लाभ की जगह उसकी हानि हो जाती है। लेकिन छाया नामाभास एक अलग कैटेगरी है। इसमें व्यक्ति जो है इसका कारण अलग है और उसको नुकसान दे नहीं। इसमें अगर रह करके वो साधु संग करता है, जप करता रहता है तो वो मुक्त हो जाता है इससे और शुद्ध नाम प्राप्त कर लेता है। तो छाया नामाभास क्या है?
छाया नामाभास, द शैडो ऑफ द होली नेम्स कम्स ओनली फ्रॉम इग्नोरेंस एंड वीकनेस ऑफ हार्ट। अज्ञानता, इग्नोरेंस अज्ञानता, और वीकनेस ऑफ हार्ट हृदय दुर्बलता के कारण ये छाया नामाभास प्रकट होता है किसी व्यक्ति के हृदय में। और इसके कारण वो वास्तव वास्तव में उसके अंदर है भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति द्वेष का भाव नहीं होता है, भगवान को स्वीकार तो करता है, लेकिन अज्ञानता रहती है, स्पष्ट रूप में उसको पता नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है भगवान से। और हृदय दौर्बल्यता मतलब बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति की तीव्रता होने के कारण वो भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय नहीं ले पाता है। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो उसको श्रद्धा तो रहती है लेकिन कर नहीं पाता है, तो इसलिए वो छाया नामाभास में फंस जाता है। हाँ, लेकिन इस छाया नामाभास में रहते रहते अगर जप करता जाएगा तो भगवान और वैष्णव की कृपा से धीरे धीरे वो निकल जाता है। সেই সব দোষ নামা করে না মার্জন, প্রতিবিম্বা নামা ভাসে দোষের আবর্ধন। The holy name cleans away those two defects. However, Pratibimba Namabhas only increases the defect. तो ये जो शैडो ऑफ द होली नेम है, छाया नामाभास की स्थिति में जो भक्त होता है, तो हालांकि वो भी शुद्ध नाम से वंचित रहता है और हृदय दुर्बलता और अज्ञानता के कारण वास्तविक नाम नहीं ले पाता है, लेकिन ये दो डिफेक्ट के कारण, अज्ञानता और हृदय दुर्बलता के कारण, लेकिन नाम का आश्रय लेने से श्रद्धा रहने के कारण धीरे धीरे हरिनाम की कृपा से ये जो दो दोष होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। से ही सब दोष नाम करे न मार्जन, नाम जो है ऐसे दोषों का मार्जन कर देता है, सफाई कर देता है, फाइनली वो जो है शुद्ध नाम की तरफ प्रगति करता है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब नामाभास होता है जिसमें मायावाद मिसकॉन्सेप्शन, मायावाद का जो दुष्ट मत है, वो विचारधारा अंदर रहता है, तो वो नाम जप करने से वो हटता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, बल्कि नाम जितना वो जप करता जाता है उतना उसका दोष डिफेक्ट बढ़ता चला जाता है। हाँ, वो उतना ही ज्यादा जो है मायावाद मिसकंसेप्शन में फंस जाता है और इस तरह से उसका विनाश हो जाता है। तो ये नामाभास के दो प्रकार, प्रतिबिंब नामाभास और छाया नामाभास के ऊपर हम लोग चर्चा की। कल हम लोग चर्चा करेंगे कि हालांकि प्रतिबिंब नामाभास बहुत डेंजरस है और नाम जप करने पर भी उसका हालांकि नुकसान ही होता जाता है, लेकिन इसका भी उपाय है, भक्तिविनोद ठाकुर कल बताएंगे कि ऐसे मायावाद विचारधारा रखने वाले व्यक्ति भी जो प्रतिबिंब नामाभास जप कर रहे हैं, तो वो भी कैसे इससे मुक्त होकर के शुद्ध नाम में जा सकते हैं, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन?